गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बरा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संतोषक परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम जिला धमतरी के ग्राम नवागांव में परम आदरणीय श्री महेंद्र साहू जी के समस्त परिजनों के सौजन्य से उनके माता पिता के पुण्य स्मृति एवं नए घर के प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव से पधारी हुई परम पूजनीय श्री समता साहब जी एवं उनके साथ में पधारी हुई हमारी समस्त साध्वी बहनें सदगुरु कबीर आश्रम भैंसमुंडी धमतरी से पधारे हुए हमारे परम पूज्य संत श्री लखन साहब जी जिनके विचारों को अभी आप सुन रहे थे पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी एवं इस मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। इस मंच से इस सत्र में विभिन्न गुरुजनों से अच्छी अच्छी बात श्रवण किए। पूर्व में हमारी एक साध्वी बहन अभी भजन आपको सुना रही थी। क्षमा कीजिएगा, नया नया होने के कारण सबका नाम नहीं जानते हैं। 2-3 बार आऊंगा तो सबका नाम दिमाग में जुट जाएगा। तो जो भी बहन गा रही थी बड़ा प्यारा भजन कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अभी श्री यतीन्द्र साहब जी जो चिंता प्रकट कर रहे थे अपने देश की युवा पीढ़ी के द्वारा, इसी भजन में वो भाव छिपा हुआ है कि मंजिल हमारी किस ओर है और यात्रा हमारी किस ओर हो रही है। कबीर साहब ने इसी बात को अपनी साखी में प्रकट किया है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे। काम क्या कर रहा है? घूर बुता है। घूर समझते हैं आप लोग? किसको कहा जाता है? इधर क्या कहते हैं घूर को? घुरवा। हाँ, बिहार में भी उसको घूर कहते हैं, इधर घुरवा कहते हैं। तो कबीर साहब इस जगह पर लगता है थोड़ा बिहारी लेवल में आ गए थे। छत्तीसगढ़ के लेवल में भी कहीं कहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ की भी भाषा का प्रयोग बहुत जगह किया है बीजक में कबीर साहब ने। अभी मैं 65 जा रहा था कार्यक्रम में, तो यहाँ उपरवारा से, नया रायपुर उपरवारा से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब फिर वहां से 65 जा रहा था तो देखा हुआ तो था नहीं। तो रास्ते में चलते 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 जब 65 के नजदीक पहुंचे
तो गाड़ी को रोकवाया और एक दुकानदार से पूछवाया कि भाई परसठी जाना है, किधर से जाएंगे, किधर जाना है? तो उस दुकानदार ने कहा कि आगे जाइए, एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर आपको डेरी मुड़ जाना है। तो हमारे साथ में जो लोग बैठे थे कहे साहब ये कहता डोरी मुड़ जाना है, हमको डोरी नहीं बोला, डेरी बोला। कि डेरी क्या होता है? हम कहे ये तो मैं इसलिए समझ पा रहा हूं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बीजक को पढ़ा है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में आता है कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, अब फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। ये साखी कई वर्ष पहले पढ़े थे और उस समय उस डेरी का अर्थ खोजने के लिए पूरा शब्दकोश छान मारे, लेकिन डेरी का अर्थ कहीं समझ में नहीं आया था। तो संत गुरुजनों से सुन करके समझ लिए थे, लेकिन ये शब्द है कहाँ का कि जिसका अर्थ शब्दकोश तक में नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस रोज परसठी जा रहे थे तो अच्छा अच्छा ये छत्तीसगढ़ वाला शब्द है। तो कबीर साहब का दर्शन विचार इतना व्यापक है कि जिस क्षेत्र में जिस इलाके में जाते थे वहां के शब्दों को अपने साहित्य में दर्शन में समाहित कर लेते थे। जब छत्तीसगढ़ आए होंगे तो साहब छत्तीसगढ़ी बन गए होंगे, डेढ़ी शब्द लगा दिए। डेढ़ी में ना बाया, बाया होता है ना साहब, बाया। तो साहब कहे कि डेढ़ी घूम जाइएगा। हमारे साथ वाले कहते डोरी किधर घूमना है? हम कहे डोरी नहीं डेढ़ी, मतलब बाया घूम जाना। हम कहा अच्छा चलो एक शब्द नया सीखे छत्तीसगढ़ में आके। तो आज आप लोगों ने एक नया शब्द सिखा दिया। अब बिहार में घूर कहते हैं, यहाँ आपने कहा कि घुरवा कहते हैं। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसता है। नौबत क्यों आ रही कि मंजिल हमारी कहीं और, हम जा कहीं और रहे। जीवन को मोड़ना चाहिए, किसी दिशा में हमारी दिशा भटक क्यों गई है? तो भटकने का कारण है, उस कारण पर दृष्टि डालते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भटकता वही है रास्ते से, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय। एक तरफ भटकने की बात नहीं है, जीवन के कितने भटकाव के रास्ते उसकी गिनती नहीं कर पाइएगा। ये तो 14 तारीख आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये कितने तारीख बनते जा रहे हैं भटकने के। लोग कहता है कि आदमी को रात के अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। एक उल्लू है जिस उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसे रात में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य आज ऐसा प्राणी होते जा रहा है जिसको न तो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, बल्कि अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए न जाने अपने जीवन को कहां कहां भटका करके गंवा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं आएंगे तब तक आपका यह भटकाव कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, नेचर का यह नियम है। मान लीजिए कि एक ऊंचाई पर आप चढ़ करके एक गोला पत्थर लीजिए, मिट्टी का ढेला लीजिए, कुछ लीजिए और उसको वहां से छोड़ दीजिए गिरने के लिए। तो क्या होगा? वो पत्थर कब तक गिरता रहेगा? पत्थर गिरता कब तक रहेगा? जब तक उस पत्थर को टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार नहीं मिल जाएगा तब तक वो गिरता रहेगा कि नहीं? लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाते रहेगा। रुकेगा कब? जब उसको टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार मिल जाएगा, कोई स्तर मिल जाएगा, तो बस वो अपने आप गिरना बंद हो जाएगा, ठहर जाएगा वो। संत चाहिए ठहरने के लिए। यही कारण है कि अंगुलीमाल जो विभिन्न रास्तों में जीवन के लक्ष्य से भटक रहा था, भगवान बुद्ध के आमने सामने हुआ तो अंगुलीमाल ने तो बड़ी दूसरे लहजे में कहा था ठहरो, लेकिन बुद्ध ने उसको आध्यात्मिक भाव में मोड़ दिया और उनसे उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरो? कहा कि नहीं।
अंगुलीमाल को शायद ये पता ना हो कि बुद्ध की भाषा क्या है, क्या कह रहा है वो, कि कहाँ ठहरना है। ठहरना है हमें भी, आपको भी। किस ठहराव की बात हो रही है? तो हमारा मन जो हमारे लक्ष्य से विमुख होकर के दसों दिशाओं में भटक रहा है, उस दसों दिशाओं से मन को हमें ठहराना है, भटकने से हमें ठहराना है। और भटकने से अपने मन को वही व्यक्ति ठहरा सकता है जिसको सदगुरु के चरण का आधार मिल गया है, सदगुरु का शरण मिल गया है। साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे। आग लगी है घर में, अब पानी डाल रहा है कहां? घुरवा में। सत्संग में आने पर, संत के शरण में आने पर हमें हमारा लक्ष्य समझ में आता है। सत्संग में और संत के शरण में आने पर हमारा जीवन और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। इसलिए किसी विचारवान ने अपने भाव को एक शायरी में व्यक्त करते हुए कहा है कि मशहूर होना पर मगरूर न होना। ध्यान दीजिए शब्द पर, मशहूर होना पर मगरूर न होना। दो शब्द है, मशहूर और मगरूर। मशहूर का मतलब था कोई व्यक्ति अपना कुछ ऐसा कर्म करे, कृत्य करे कि उससे दुनिया के लोग उसे जाने, उसकी प्रशंसा करे, उसका यश कीर्ति फैले। उसको उर्दू लफ्ज में मशहूर कहा जाता है, प्रशंसनीय, पूरे दुनिया में यश उसका फैल जाए। ये तो प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि उनके इस धरती पर आने का अस्तित्व बचा रह सके, उसकी अपनी पहचान बनी रह सके। अन्यथा आदमी जन्म लेता है, जीता है, खाता है, पकाता है, सोता है और मर करके चला जाता है। इस दुनिया में किसी को खबर भी नहीं होती कि कौन आया और कौन चला गया। हमारे आने का अस्तित्व इसी बात पर टिका हुआ कि हमें कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म के बदौलत इस दुनिया के पन्नों पर हमारे आने का एक छाप छूट जाए कि हम भी कभी इस दुनिया में आए थे। राम अपना छाप छोड़ के चले गए, इसलिए युगों बाद उसको हम याद कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ करके दुनिया में गए, इसलिए युगों बीतने के बाद भी आज उसे हम याद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी, या दुनिया के जितने भी महामानवों का हम नाम जानते हैं, वो सभी मानव, महामानव अपने गुण और कर्मों का कुछ ऐसा छाप इस दुनिया में छोड़ करके चले गए कि जिनका शरीर तो चला गया, लेकिन उसका यश रूपी शरीर, उसकी प्रशंसा रूपी शरीर, उसका बनाया हुआ व्यक्तित्व रूपी जीवन को काल भी कबलित नहीं कर सकता है, काल भी उसे अपने गाल में नहीं समा सकता है। तो ये कार्य केवल एक व्यक्ति को नहीं करना है, यह कार्य जीवन में जो भी व्यक्ति इस संसार में जीवन धारण करके आया है, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का कोई न कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कोई न कोई ऐसे कर्म का पथ चुनना चाहिए जिस कर्म की बदौलत उसके आने की छाप इस संसार में पड़ जाए। क्योंकि नियम कहता, नीति यह कहती है कि या तो कुछ ऐसा कीजिए आप कि दुनिया आपके व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू कर दे। नीति का एक वाक्य कहता हूं, फिर बात को आगे मैं बढ़ाऊंगा। नीति का वचन है कि ऐसा कुछ कर्म कीजिए आप कि पूरी दुनिया आपके ऊपर लिखने और बोलने पर मजबूर हो जाए, अथवा कुछ ऐसा लिख जाइए आप, कुछ ऐसा लिखिए आप कि आपके लिखे हुए चीजों को देख करके दुनिया आपके बारे में चर्चा करने पर मजबूर हो जाए। बात समझ में आई? या तो कुछ ऐसा कीजिए, कर्म ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसा किया कि दुनिया सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। लता मंगेशकर कोई लेखिका नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में कुछ ऐसा मार्ग चयन किया, उन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा दिया कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, लेखक, विद्वान, कवि जो होंगे, उनके नाम पर कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत कुछ लिखा तो नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन से इस दुनिया को ऐसा कुछ दिया कि जब तक यह धरती रहेगी उनके ऊपर में कुछ न कुछ लिखने के लिए कुछ विवश रहेंगे।
या तो ऐसा मार्ग चुनिए कि काम कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया के लोग आपके ऊपर लिखने पर विवश हो जाए, अथवा आप यदि अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं तो कुछ ऐसा लिख जाइए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एटम बम बनाया, क्या है कि कोई देश का प्रधानमंत्री थे? वो नहीं थे, राष्ट्रपति तो नहीं थे, फिर गोस्वामी जी की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि गोस्वामी जी वहां करने वालों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा लिख डाला है कि उनकी लेखनी के बदौलत उनका व्यक्तित्व निखर गया है। निखरा है कि नहीं? भगवान बुद्ध कोई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि भगवान बुद्ध कुछ ऐसा दर्शन दे गए हैं दुनिया को कि उसके दर्शन के आलोक में दुनिया के लोग शांति और सुकून महसूस करते हैं और उस पर चर्चा करने पर विवश हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बुद्धि विवेक विचार का संग्रह, अपने वाणियों का, अपने विचारों का, संदेश का संग्रह इस दुनिया को बीजक के रूप में दे गए। जिस कबीर साहब के लिए दुनिया के अधिकांश लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, वैसे महापुरुष के विचारों पर, हालांकि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, ये चर्चा बाद में किया जाएगा, इसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से समझ लीजिए कि कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे, बहुत अध्ययनरत महापुरुष थे। वेद शास्त्रों का सार उनके वाणियों में, उनके संदेशों में समाया हुआ रहता है। एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वेद उसके शास्त्रों को, उनके वाणी का पार नहीं पा सकता है। उनके वाणियों में इतना सारांश समाया हुआ है। तो कहने का यह अर्थ है कि कुछ ऐसा या तो लिख जाइए कि आपके व्यक्तित्व पर, आपकी लेखनी के माध्यम से आपके व्यक्तित्व पर चर्चा हो, अथवा कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके करने पर व्यक्ति को आपके बारे में लिखने पर विवश होना पड़े। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आप पर लिखना शुरू करें, या तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग आपके संबंध में चर्चा करना शुरू करें। ये इस संसार में टिके रहने का, इस संसार में अपनी छाप को बनाए रखने का ये एक तरीका है। शायर कहते हैं कि मशहूर होना, धरती पर जन्म लेकर के आए हो तो कुछ काम ऐसा करना कि आपका यश फैल सके दुनिया में। मशहूर होना, लेकिन ध्यान रहे मगरूर ना होना। मगरूर का मतलब घमंडी होना, अहंकारी होना, अभिमानी होना। अभिमान किसी भी प्रकार का हो वह पतन का कारण होता है। इसलिए संत कहते हैं रूप हो हमारे पास, रूप खतरनाक नहीं है लेकिन रूप का अभिमान खतरनाक है। पद खतरनाक नहीं है लेकिन पद का अभिमान खतरनाक है। धन दौलत खतरनाक नहीं है बल्कि धन दौलत का अभिमान खतरनाक है। किसी कोई गुण किसी व्यक्ति के पास हो, वह गुण किसी के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन कदाचित उस गुण का अभिमान आ जाए तो वह गुण का अभिमान ही व्यक्ति को नरक में लेकर के चला जाता है। दुनिया का ऐश्वर्य खतरनाक नहीं, लेकिन ऐश्वर्य का अभिमान बहुत खतरनाक है। किसी को अभिमान हो तो संत उसको चिताते हुए, समझाते हुए कहते हैं दुनिया के लोग आंख खोल करके देखो, मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लोगों ने कहा झूठी शान कैसे है? हम इतना धनवान, इतना विद्वान, इतना पदवान, इतना रूपवान है तो झूठा क्या करना है? संत ने कहा तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे लाखों गुणवान, विद्वान, धनवान, पहलवान इस धरती पर आए, लेकिन उसका आज नामो निशान नहीं। क्या हुआ उसका तुम्हें पता है? तेरे जैसे लाखों आए, लाख नहीं लाखों, बहुवचन। हजार कहे तो उसकी संख्या हो सकती है, लेकिन हजार में बहुवचन लग जाए, हजारों का प्रयोग हो जाए तो फिर वहां पर गिनती नहीं हो सकेगी। असंख्य शब्द भले हजार का उच्चारण हो रहा है, लेकिन बहुवचन है तो वो असंख्य हो गया हो। संत कहते हैं कि एक दो की गिनती मत करो, तेरे जैसे लाखों आए, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है?
लाखों इस मिट्टी में समाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। लाखों आए हमारे जैसे, धन वाला, पद वाला, प्रतिष्ठा वाला, ऐश्वर्य वाला, महल वाला, खजाना वाला, लेकिन सब अंततः इस मिट्टी के अंदर जाकर के दब गया, खाक बन गया। तो इसलिए गुमान क्या करना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। सवाल है, तो गुमान नहीं करना है, अभिमान किसी भी चीज का नहीं करना है, न रूप का, न जवानी का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य। पद कमाना है लेकिन पद का अभिमान नहीं करना है, धन कमाना है लेकिन धन का अभिमान नहीं करना है, रूप गुण ऐश्वर्य कमाना है लेकिन उसका हमें अभिमान नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि मशहूर होना लेकिन मगरूर मत होना। ध्यान दीजिए, मशहूर होना पर मगरूर मत होना, दौलत के नशे में कभी चूर मत होना। मशहूर होना, मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना। जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति, तो संतों के चरण से कभी दूर न होना, संतों के चरण से कभी दूर न होना। जीवन में सदैव सफलता और सफलता के साथ सुकून चाहते हो, सदैव सफलता और सफलता के साथ शांति चाहते हो, सदैव सुविधा और सुविधा के साथ परम सुख चाहते हो, तो संतों के चरण से अपने आप को कभी दूर मत करना। संत के चरण से जो दूर नहीं होगा उसका चित्त कभी नहीं भटकेगा, वो जीवन के लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा। फिर उसके लिए भजन नहीं गाना पड़ेगा कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। यह उसके लिए गाना पड़ता है जो संत के सानिध्य के छाया में, संत के सानिध्य में नहीं आ पाया है, गुरु के शरण में नहीं आ पाया। क्योंकि गुरु के शरण में लगने पर व्यक्ति का भटकना बंद हो जाता है। संत के शरण में आने पर व्यक्ति का, चूंकि भय से वह इतना मुक्त होता है कि काल भी उसके सामने में आवे तो काल का डर भी उसके मन को भटका नहीं सकता। आप कहें कैसे? एक कहानी से मैं समझाऊं? इजाजत है आपकी? समझाओ। चलिए रामचरितमानस के पास। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तो मेरा नाक 1.25 कुंटल का हो गया, तब क्या हुआ जी? क्या हो गया? रामायण की कहानी पसंद आ रही है। हाँ अट्ठे वैसे भी किसी भी तरह हंसना चाहिए, लेकिन हंसना चाहिए। मैं हंसने के बड़ा पक्षधर आदमी हूं। खास करके सत्संग में बैठे हुए लोगों को मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि दुनिया को ये खबर होनी चाहिए, लोगों को पता चलता है कि आदमी जब हाथ में बोतल शराब का लेता है तभी उसको झूमना आता है। लोगों को लगता है कि मन बोझिलता से मुक्त तभी होता है, बोझ दबे हुए, बोझ भार से तभी व्यक्ति का मन मुक्त होता है जब हाथ में शराब का बोतल आता है। हम सत्संगियों क्या यह कर्तव्य है कि जब हम संतों के पास बैठे, जब हम गुरुजनों के पास बैठे, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना हल्का हो और इतने खिलखिलावे, मुस्कुरावे कि बाहर रोड पर चल करके जो दारू का बोतल हाथ में लिया भी अभी हो तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली खुशी दारू के बोतल में नहीं है, असली खुशी सत्संग के पंडाल में है। उसको ये एहसास होना चाहिए।
उसको ये एहसास होना चाहिए कि असली नशा दारू की बोतल में नहीं है। कदाचित दारू का बोतल यदि मैं लेता हूं तो इसका नशा तो 2-4 मिनट में फट जाएगा, लेकिन कदाचित यदि गुरु के ज्ञान का नशा यदि चढ़ गया, गुरु के भक्ति का नशा चढ़ गया, संत के शरणागति का नशा चढ़ गया, तो वह हमारे जीवन को इतना तृप्त करेगा, इतना आनंदित करेगा कि जन्म जन्म तक यह नशा उतरने वाला नहीं है। ऐसा भक्ति का नशा होता है। ये सामने वाले को पता चलना चाहिए। सत्संग पंडाल में आ गए, कहीं इस तरह से बैठे जैसे लगे कि श्मशान घाट में बैठे हुए हैं, तो लोग सोचेगा जो सत्संग में जा रहा है वो भी मुंह लटका के बैठा हुआ है, तो हम उधर क्यों जाएं? हम तो पहले से माथा बोझिल करके बैठे। तो कम से कम सामने वाले को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, बिहार में तो नहीं लगा, छत्तीसगढ़ वाले आप ना जाने, लगा हुआ है मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया फूलों से, बोलिए जरा जोर से, जोर से नहीं बोलेंगे तो हम प्रवचन बंद करते हैं। आरती कीजिए। हद बताओ, खाली हम अकेले बोले आपका कर्जा खाए हैं क्या? ये नवागांव तो पहली बार आए। हाँ, समता साहब बोले कि कर्जा खाए हो तो जरूर हो जाएगा। 2 दिन से इतना छक करके खिला रही है साहेब कि छत्तीसगढ़ छोड़ करके जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है। लगभग 42 दिन से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का अन्न खाया, पानी पिया, हवा पिया, और सबसे ज्यादा आप लोगों का प्यार, दुलार और स्नेह पाया। यहां से जाने के बावजूद भी आपके इस एहसान को, आपके इस प्रेम को, आपके इस दुलार को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना स्नेह आपने दिया है। और खैर, अब तो ऐसे बंधन से आप बांधते जा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरी जिंदगी बचेगी तब तक मुझे छत्तीसगढ़ बराबर आना पड़ेगा। पिछले 2026 के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर अब तक में 14 कार्यक्रम का लिस्ट आ चुका है, और उम्मीद है कि 2026 आते आते कम से कम 20 कार्यक्रम का लिस्ट इस प्रदेश से मेरे पास जाएगा। अच्छा, आप लोगों की क्या इच्छा है? दोबारा फिर लौट के आऊं कि ना आऊं? हाँ ठीक है, तब तक में मेरा नाक 2 कुंटल का हो जाएगा। तो इसीलिए कर्जा तो मैं साहब जी का खा के जा रहा हूं। हमारी समस्त बहनें इतना दुलार करती है, मुझे लगता है मैं बेकार इतना बड़ा, और छोटा बच्चा हो जाऊं तो बड़ा अच्छा है। खूब दुलार मिलेगा सभी बहनों का। रक्षाबंधन में आऊं तो और ज्यादा हो। नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए, गड़बड़ा जाए। रक्षाबंधन में तो मेरा थैला खाली हो जाएगा। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबों का। तो कहने का ये अर्थ है कि आप साहब लोग कहे कि कर्जा खिलाए हैं तो बात बनती है, लेकिन आप लोगों का भी फिलहाल कर्जा नहीं खाया हूं, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूं तो उसको प्रेम से उधर से बोल दीजिए। तो बचपन में पढ़े हैं फूलों से हंसना सीखो। तो केवल सुनने के लिए, पढ़ने के लिए किताब में पढ़े थे कि जीवन के लिए भी पढ़े थे? तो यदि यह पढ़े हैं आप बचपन में, तो अपने जीवन की इस अमूल्य संपदा को कभी जाने मत दीजिएगा। किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और हर चीज गंवा दीजिएगा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट, अपने मन की प्रसन्नता को किसी के गुलाम नहीं होने दीजिएगा कि किसी की वजह से आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाए, किसी की वजह से आपके हृदय की प्रसन्नता खत्म हो जाए। ऐसा वजह किसी को मत बनाइएगा, बल्कि फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लोगों, अरे केवल रामायण से थोड़े सीखा जाता है, खाली वेद और पुराण शास्त्र से ही थोड़े सीखा जाता है। यदि आदमी का दिल और दिमाग जिंदा हो तो प्रकृति खुली किताब है,
ये पूरा ब्रह्मांड एक खुला पुस्तकालय है। पूरे ब्रह्मांड की घटित होने वाली किसी भी घटना को आप देखो और उससे प्रेरित होकर के यदि कुछ सीख लो तो शायद वेद और शास्त्र के पास कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये हमारी परंपरा में सिखाया गया है। दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है, हालांकि कहानी दूसरा कहने जा रहे थे, फूट रहा है दूसरा, लेकिन उसको याद रखिएगा वो पिछले वाला को कि क्या कहने वाले थे। हमारी परंपरा में दत्तात्रेय का नाम आप लोगों ने सुना है। ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि के पुत्र माने जाते हैं। सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि नाम सुने हैं कभी कि नहीं सुने हैं? सुने हैं, रामचरितमानस पढ़े होंगे तो सुने होंगे। तो अत्रि मुनि और सती अनुसुईया के पुत्र का क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहेंगे कबीर साहब के आप चेला है, अत्रि मुनि कहां से ले आए? अध्ययन करते तो सब चीज भी आता है। तो दत्तात्रेय अपने जीवन में 24 गुरु किए, लेकिन वह गुरु किसी व्यक्ति को नहीं बनाए, बल्कि प्रकृति में घटने वाली हर एक घटना को देख करके वह प्रेरित होते थे और जिससे प्रेरित होते थे उसी को वह गुरु मान लेते थे। अब सोचिए कि हम यहां बैठे हुए हैं कि बिना वेद पढ़े मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब इसके खिलाफ थे। कबीर साहब इसीलिए कहते थे कि इस मुक्ति के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए वेद का मुंह हमेशा मत देखो। इसलिए जो घरों बना रहे थे पंडित जी से पूछेंगे लगन कब निकल रहा है, मुहूर्त कब निकल रहा है, विवाह करें बेटी का तो मुहूर्त कब निकले, बेटी हमारी, दहेज हम देंगे, दामाद हम लाएंगे, और कुछ हम करेंगे, व्यवस्था हम करेंगे। और दिन तय करने वाला तीसरा आदमी का होगा? हम का अंगूठा छापा है? इतना जो पढ़े लिखे हैं वो सब कहां चला गया पढ़ाई लिखाई? कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि हर एक काम के लिए तू वेदों का, शास्त्रों का, पोथियों का, पुराणों का मुंह क्यों देख रहा है भाई? प्रकृति एक खुली किताब है, उसको पढ़ो ना, उनकी घटनाओं को देखो। तुम जब दूसरे के ऊपर में दिन तक पूछने के लिए निर्भर हो जाते हो तो तब आदमी को शोषण करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि का वो IQ लेवल टेस्ट कर लेता है कि इस आदमी को अपना घर बना रहा, चौखट किधर लगाना है, खिड़की किधर लगाना है। ये पैकेट में पैसा तो कमा लिया है, लेकिन इतना भी अकल इसको नहीं आया कि खिड़की किधर देना है, दरवाजा किधर देना है, चौखट किधर देना है, बाथरूम किधर देना है, किचन किधर देना है, ये पता नहीं है। हमसे पूछने आया है तो इसको लूटना बड़ा आसान हो सकता है। बौद्धिक शोषण, आर्थिक शोषण, चारित्रिक शोषण, जिस भी तरह का शोषण उसे करना होता है उंगली के इशारे पर नचा करके आपसे शोषण कर लेता है। करता है कि नहीं? कभी ग्रह के नाम पर, कभी शनि टेढ़ा हो गया, कभी मंगल टेढ़ा हो गया, कभी शनि की दिशा बिगड़ गई तो कभी गुरु शुक्र में प्रवेश कर गया। क्या गजब बात करते हो यार। सब दिन एक जैसा है, सब रात एक जैसी है। आदमी का कर्म बिगड़ जाए। राम जी के लिए कौन ग्रह में घुस गया था? जो जब मिलने वाला था राजगद्दी, मिल गया वनवास। कौन ग्रह टेढ़ा हो गया? और ग्रह टेढ़ा हो गया तो पंडित जी सब कहां चला गया था? श्मशान घाट। कि सब पंडित को मिल करके जाकर के लगन ग्रह थोड़ा सुधारना चाहिए था, ताबीज उबीज देना चाहिए था कि राम जी की दशा कम से कम सुधर जाती, जंगल नहीं जाना पड़ता। फिर भयंकर दुख जो आना था, दशरथ जी को मरना नहीं पड़ता। दशरथ जी की तीनों पत्नी अर्थात श्री राम जी की जो तीनों माताएं थी उसको जवानी में विधवा न होना पड़ता। दशरथ जी के प्राण न छूटते, वन राम जी को जाना न पड़ता, सीता जी का हरण न होता। और फिर ये जो रावण बेचारे को साले साल में एक बार जलना पड़ता, वही जलने की नौबत नहीं आती। रावण के पूरे खानदान का नाश ही ना होता, सारा झंझट खत्म। एक एक चीज में मामला फिट हो जाता कि पंडित जी को बुला के थोड़ा गड़ा लगन ठीक करवा दिया जाता कि ठीक कर दो, राम जी का वनवास किसी तरह टल जाए। लेकिन टाल पाया क्या? इससे प्रमाणित क्या होता है? प्रमाणित यही होता है कि दिन कोई खराब नहीं होता, ग्रह कोई खराब नहीं होता, लगन नक्षत्र कोई खराब नहीं होता, आदमी का कर्म खराब होता है। और जब आदमी का कर्म खराब हो जाए तो फिर कोई दुनिया दिन सब अपने जगह पर धरा का धरा रह जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं सब दिन हो त न एक समान। कर्म के कारण अच्छा दिन भी बुरा बन जाता है और बुरा दिन भी अच्छा बन जाता है। सब दिन हो त न एक समाना।
एक दिन राजा रामचंद्र गृह चढ़ के जात विमाना, एक दिन उनको वनवास भयो दशरथ तजे पराना, सब दिन होत नहीं एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना, सब दिन होत नहीं एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोदमा, एक दिन भये सयाना, एक दिन चिता जले मरघट में, धुआं जात आसमाना, सब दिन होत न एक समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद को अर्थ लगावे पहुंचे मूल ठिकाना, सब दिन होत न एक समान। दिन अच्छा और बुरा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म अच्छा और बुरा होता है। कर्म अच्छे बुरे होने पर ही उसका भाग्य का अच्छा होना और बुरा होना निर्भर करता है। इसलिए दीन को सुधारने के फेरा में पंडित जी से जंतर मंतर लेने के चक्कर में कभी मत पड़ना, बल्कि सत्संग और सदगुरु का शरणागति होकर के अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना, विचार को सुधारने का प्रयास करना। जगत में आप जहां भी जाएंगे सब दिन आपके लिए शुभ होगा, हर घड़ी आपके लिए शुभ होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति एक खुली किताब है, जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी वेद शास्त्रों का मोहताज नहीं होता। दत्तात्रेय की चर्चा चल रही थी। दत्तात्रेय ने प्रकृति, पूरे प्रकृति को अपना गुरु बनाया। जैसा बचपन में पढ़ाया गया हम लोगों को, फूल को गुरु बना लो और हंसना सीख लो, धरती को गुरु बना लो और इससे सहनशीलता सीख लो, जल को गुरु बना लो उससे तरलता सीख लो। दत्तात्रेय ने भी यही काम किया कि किसी व्यक्ति को, किसी ग्रंथ को अपना गुरु नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति की घटने वाली घटना को उन्होंने गुरु बनाया। और घटना का जिक्र तो नहीं करूंगा, एक घटना का जिक्र मैं करता हूं जो आपकी और हमारी दृष्टि में सामान्य बात हो सकती है। दत्तात्रेय के लिए वो मुक्ति का मार्ग कैसे खोल देता है, सुनिए। सुनाऊं? इजाजत है? इजाजत है तो सुन लीजिए। एक सामान्य सी घटना, दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते अचानक उसको शायद गर्मी लगी हो या प्यास लगी हो, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। संजोग से जहां पर वह बैठे थे उसी के बगल में अपने दरवाजे पर या आंगन में एक माता जी चूरा कूट रही थी। चूरा कूटना समझते हैं? चूरा समझते हैं? क्या कहते हैं उसको? चिवड़ा कहते हैं। पोहा जिसका बनाते हैं, पोहा कहते हैं, फोहा कहते हैं, पोहा। हाँ, तो उस क्या बोलते हैं? चिवड़ा बोलते हैं। अब एकदम से बोलाएगा भी नहीं, अब जी लटपटा जाएगा तो आप लोग हंसिएगा, ये हो समस्या है। तो आप लोग जो कहते हैं वो कहिए। तो वही चूड़ा कूटने के लिए एक माता जी अपनी ओखल, आज तो लोग मशीन में कुटवाते हैं ना, उसको बनवाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लोग उखल रखते थे। क्या ओखल ही वो उखल? हाँ, उसमें जो कूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोसल। ओखली तो वो न हुआ, ऊपर से कूटने वाले को मोसल बोलते हैं। मोसल, मोसर जो भी हो, हम लोग बिहार में उसको समाठ बोला जाता है। उखली और समाठ, इधर ओखल और मुसल, यही मुसर, जो भी बोले अपना समझते रहे। तो उससे वो कूट रही थी एक माता जी। तो बार बार जो उसको हाथ को ऊपर और नीचा करना पड़ता था, सुहागन होने के नाते उसके हाथ में पूरा चूड़ी भरा हुआ था, कंगन। तो स्वाभाविक है कि चूड़ा कूटने में जो हाथ ऊपर नीचे होगा तो चूड़ी आवाज करेगी, झनर झनर बोलेगी ना। कैसे बोलता है? वैसे ही बोलता है। हाँ, झनर झनर खनकती है आवाज। तो वो जो आवाज कर रही थी, अब दूसरी बात, उसके घर्षण से उसके चमड़े पर असर पड़ रहा होगा। तो वो माँ जो चूड़ा कूट रही थी, उसने एक युक्ति निकाली। इस घटना को दत्तात्रेय जी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे चुपचाप देख रहे हैं। देखिए एक संत की दृष्टि, एक विवेकी की दृष्टि क्या होती, कैसे एक सामान्य सी घटना से मुक्ति का सूत्र निकालता है। दत्तात्रेय जी से सीखिए, कबीर साहब से सीखिए,
कि जिस तार के खजूर के वृक्ष को हमने तारी चुवाने का एक माध्यम बनाया, उसी तार के गाछ को कबीर साहब ने वेद का सूत्र कैसे बना दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक वेद का मंत्र बना दिया कबीर साहब ने। जिस चक्की को हम कूटने पीसने दाल दररने तक दाल को मसलने का हमने एक आधार बनाया, कबीर साहब के नहीं, वो दालें मड़ोड़ने तक उसको मत रखो, उसको वेद तक पहुंचाओ। चलती चक्की देख के कट जाएगी। जोर से बोलो, बोलिए सदगुरु भगवान की। हाँ, अब की बार जय बोल दे, भगवान आ गया ना इसमें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दत्तात्रेय जी इस घटना को जैसे देखते हैं, एक नया सूत्र निकालते हैं और बार बार उसको चुपचाप देख रहे हैं। तो वो माता जी जो चूरा कूट रही थी, चूड़ियां खनक रही थी हाथ में, उससे एक तो आवाज हो रही थी और दूसरा चमड़े पर घर्षण पड़ रहा था। तो वो माता जी करती क्या है कि अपने हाथ की सभी चूड़ियों को खोल करके वो बाहर निकाल देती। चूंकि सुहागन है तो हाथ की सभी चूड़ियां खोल भी नहीं सकती, तो जितनी चूड़ियां उसके हाथ में थी सब चूड़ी को निकाल करके एक चूड़ी को सुहाग का प्रतीक होने के नाते उसे हाथ में रहने दिया और उसके बाद फिर वह चूरा कूटना आरंभ की। इससे क्या हो गया, समाधान क्या निकला कि चूरा कूटने का काम भी जारी है और चूड़ी से जो झंझनाहट की आवाज होती थी वो आवाज क्या हो गया, बंद हो गया। दत्तात्रेय जी जैसे इस घटना को देखते हैं, उससे मुक्ति का एक सूत्र निकालते हैं, कि उपाय निकालते हैं, और वेद की ऋचा वहां से प्रस्फुटित होती है दत्तात्रेय जी के जीवन में। वो खुशी से झूमने लगे और झूमते झूमते अपने कुटिया में आए और कहा, पुकार करके कहा कि आज मुझे मुक्ति का उपाय, मुक्ति का मंत्र मिल गया है। लोगों ने पूछा क्या मिला, कहा मुक्ति का मंत्र यही मिला कि एक चूरा कूटने वाली माता थी, उसके हाथ में चूड़ी झनर झनर की आवाज कर रही थी ऊपर नीचा हाथ करने के क्रम में, तो मैंने देखा कि उस आवाज को, झंझट को, झंझनाहट को खत्म करने के लिए उसने हाथ की सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को अकेला कर दिया। तो बस लोगों ने कहा कि इसमें कौन सा युक्ति मिल गया आपको। दत्तात्रेय ने कहा कि इसमें मुझे युक्ति यह मिली कि जैसे विभिन्न चूड़ियों के बीच में रह करके एक चूड़ी भी सबकी टकराहट से, घर्षण से आवाज करती है, खनकती है, उसी तरह से हमारी एक आत्मा भी विभिन्न भोग विषय और इंद्रियों के संपर्क में रहने से ये दुख का आवाज, चचियाहट की आवाज, पीड़ा और परेशानी की आवाज करती है। जैसे वह माता ने अपने हाथ से समस्त चूड़ियों को खोल करके एक एक करके अलग कर दिया और एक चूड़ी को अकेला कर दिया, तो उसकी आवाज खत्म हो गई, उसकी झंझट खत्म हो गई। उसी तरह से जो साधक ध्यान करके, भजन करके, साधना करके, सत्संग करके अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि की वृत्तियों से, अपने मन की लंपटताओं से आत्मा को अलग कर देगा, आत्मा को अकेला कर लेगा, वो जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। यही उपाय मैंने पाया। जैसे सभी चूड़ियों के बीच से एक चूड़ी को अकेला निकल दिया जाए तो झंझनाहट खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर की भाषा में कहें, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। ये घर का जो झगड़ा है, ये घट का जो झगड़ा है, मन और इंद्रियों के जो विषय में फंसे होने के कारण मन इंद्रियों का जो झगड़ा इस आत्मा को सहना पड़ रहा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस तरह से सभी चूड़ियों को निकाल करके बस एक चूड़ी को बचा करके रख लिया गया, उसी तरह से मन, वाणी, इंद्रियों से अपने आप को मुक्त करके जिस दिन आत्मा को अकेला कर लिया जाएगा और आत्मा को स्वरूपस्थ कर लिया जाएगा, मन इंद्रियों से परे कर लिया जाएगा, उस दिन आदमी मुक्ति को पा जाएगा, शांति और गति को पा जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें यदि सीखने का बोध प्राप्त हो तो हम प्रकृति में किसी भी जगह से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें संत का के शरणागत होना, संत से परख दृष्टि प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये कहानी कहना नहीं था, ये तो बीच में आ गई। जो कहानी कहना था वो तो छूट गया ना, तो उसको छोड़ ही दूं।
कि उसको पूरा कर दो। वो कहानी कह दो चूंकि 5:15 बजने चला है। ये कहानी बोलूं कि छोड़ दो, आप लोग बताइए। बोल दो, 5 मिनट इंतजार कर सकते हो तो कर लो। तो इसको मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि संत के शरण में आने वाले व्यक्ति का भय इतना समाप्त हो जाता है कि काल भी उसको विचलित नहीं कर सकता, उसको भटका नहीं सकता। कैसे? तो रामचरितमानस का एक उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा था। सुनने की इजाजत आपने दी कि सुनाइए, तो मैं सुना रहा हूं। रामचरितमानस की वह कथा आप जानते हैं कि विभीषण रावण के नगर में रह रहा है। रावण यहां काल का प्रतीक है, क्योंकि वो काल का ऐसा रूप है कि चलत दशानन डोलत धरणी की बात कही जाती है कि दशानन का प्रकोप इतना ज्यादा है कि वो धरती पर जिधर से गुजर जाते हैं तो लोग थरथरा जाते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस में उसको काल का प्रतीक माना गया। उस काल की नगरी में रह करके विभीषण जी बड़ा भयकंपित रहते थे, थरथराते रहते थे। भगवान का नाम लेने तक में भी कहता उसको डर लगता था। लेते भी थे तो छुप छुप करके लेते थे, कहीं कोई देख न ले, सुन न ले, और ये शिकायत कदाचित रावण के पास पहुंच गई तो हालत खराब कर देगा। संजोग की बात हुई। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए, यह कथा इस चीज को भी सिद्ध करती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना संत के शरण में आए भी भक्ति कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बिना संत के शरण में आए, बिना गुरु के शरण में आए, भगवान का नाम लेंगे, माला जपेंगे, टीका लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पान प्रसाद चढ़ाएंगे, काम चल जाएगा। ये कहानी यह सिखाती है कि आप चाहे पूजा पाठ धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बिना संत से युक्ति जाने, बिना गुरु के शरण में यदि आप करते हैं तो भगवान का नाम लेना भी आपको भय से मुक्त नहीं कर सकेगा, आपको डर से मुक्त नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हैं कैसे? तो आप यह कथा सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। विभीषण रावण के नगर में रह रहा है, वो भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? पहले से ले रहा है ना, लेकिन भगवान का नाम कितना भी लेने पर वो रावण के डर से मुक्त हो सका है? डर से थरथर करता है कि नहीं? तो भगवान का नाम, भगवान की पूजा, भगवान का माला जपना या भगवान का चिंतन करना उसको भय से मुक्त कहां कर पाया? नहीं कर पाया ना। फिर मुक्त कब हुआ? जब संत की संगति मिली। संत कौन? हनुमान जी मिली ना। अब हनुमान जी को देवता मत बना दीजिएगा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संत। विभीषण ही कहा है कि आज मेरे पुण्य का उदय हो गया, हे हनुमान आप जैसे संत का दर्शन हुआ। अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। यही न कहा विभीषण जी कि अब मेरे सामने आ गए तो हे हनुमान, अब मुझे बड़ा भरोसा हुआ हृदय से कि आप आ गए हैं तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो हनुमान जी को वहां देवता की श्रेणी में विभीषण नहीं रखा है। किस श्रेणी में रखा है? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। संत की श्रेणी में रखा है। अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। हनुमान जी हम लोगों के कैटेगरी में, आप लोग जबरदस्ती उसको मंदिर में खड़ा कर दिए। हाँ, रामचरितमानस कहता है वो संतों की श्रेणी में, अखंड बाल ब्रह्मचारी। और रामचरितमानस में भी उसको संत कह करके ही पुकारा गया है। तो विभीषण कहते हैं कि आज मुझे संत का दर्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि हनुमान के दर्शन से पहले भी विभीषण राम जी के भजन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पूजा पाठ माला जब जो भी करता हुआ करते थे, लेकिन डर से, भय से, पीड़ा से, परेशानी से भगवान का नाम लेने के बाद भी उससे उसको मुक्ति नहीं मिली। जब हनुमान का साक्षात्कार हुआ, यानी एक संत का दर्शन हुआ, यानी एक संत की शरणागति मिली, जो अभी आपको मैंने शायरी में कहा कि मशहूर होना पर मगरूर न होना, दौलत के नशे में कभी चूर न होना, जीवन में चाहते हो सदैव सफलता और शांति, तो संतों के चरण से कभी दूर न होना। इतना दिन से विभीषण दूर था एक संत से, आज पहली बार उसको संत का दर्शन होता है। और जैसे ही हनुमान जी का दर्शन होता है एक संत के रूप में,
उसी क्षण से जो भक्ति विभीषण की आरंभ होती है तो उसका भय मुक्त हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। और आज तक जो विभीषण छुप छुप करके माला जपता था, नाम लेता था, आज पहली बार संत का दर्शन होने से उसके चित्त से भय ऐसा गायब हुआ, मृत्यु का भय, पाप का भय, डर, लालच, जो कुछ भी उसके मन में था उस सारे दबाव से ऐसा वह मुक्त हुए कि आज पहली बार अपने घर के चौखट पर राम राम लिखना शुरू कर दिया हुआ, खुल्लम खुल्ला। दोनों चौखट पर, एक चौखट पे लिखा राम, दूसरे पे भी लिखा राम। गुप्तचर जो बेचारा देख रहा था, फटी आंख से देखा, दौड़े दौड़े गया रावण के पास, महाराज अनर्थ हो गया। आज तक तो केवल गुप्त सूचना मिलती थी कि विभीषण आपके खिलाफ है, आपके दुश्मन का नाम जपता है, लेकिन आज तो बातें खुल्लम खुल्ला हो गई। क्या खुल्लम खुल्ला हुआ? आपके अपने चौखट पर आज लिखित कर दिया है राम और राम। रावण ने कहा ऐसा क्या? कहा हाँ। कहा नहीं, तुम झूठ बोलता होगा, विभीषण इतना कैसे हो जाएगा, निडर कैसे हो जाएगा? गुप्तचर ने कहा कैसे हो गया ये तो पता नहीं, लेकिन निडरता उसमें आ गई है और उसने खुलेआम अपने दरवाजे पे राम राम लिख डाला है। रावण ने कहा कि मैं यकीन नहीं करूंगा। गुप्तचर ने कहा नहीं यकीन होता तो आप खुद चल करके देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। रावण आते हैं, अपने रथ से उतरते हैं, जैसे दरवाजे को देखते सचमुच में विभीषण के दरवाजे पे राम राम लिखा हुआ था। विभीषण के दरवाजे पर रावण खड़े होकर के बड़ी दहाड़ के साथ में पुकारते हैं। विभीषण घर से डरे डरे बाहर आता है, हाथ जोड़ता, क्या हुआ भैया? का हुआ क्या? अरे दुष्ट, इतना दिन से तो छुप छुप के भगवान का भजन कर रहा था, कम से कम डरा हुआ था तो मुझे लगता था कि ठीक है गलत करता हो, लेकिन लिहाज के साथ करता है, पर्दा के साथ करता है। आज तो तू पूरे खुल्लम खुल्ला कर दिया, ये कैसे किया? विभीषण मुस्कुराने लगे। विभीषण ने कहा भैया किसने कह दिया आपको कि हम राम राम लिखे? कहाँ लिखे? रावण को और क्रोध थोड़ा सा हाय हुआ, बीपी। उन्होंने कहा पागल कहेगा, कौन कहेगा जी, ये चौखट पे लिखा दिखाई दे रहा है, मेरा आंख खुद देख रहा है, और फिर भी तू कहता है कि कौन कहेगा? यहाँ कहने की क्या जरूरत है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। विभीषण ने कहा कि हो सकता कुछ गलत दिखाई दे दिया आपको, राम कहाँ राम है? रावण फिर और आग बबूला, तेरी ये क्या लिखा हुआ है? विभीषण कहता भैया ये राम थोड़े लिखा हुआ है। का तब का रा का मोह लिखा हुआ है, तो का रा का मोह और क्या होता है? विभीषण ने कहा ये भी कौन सी भैया, आप कौन जमाना में जी रहे हैं? अरे जमाना इतना एडवांस हो गया कि शॉर्ट फॉर्म का जमाना चलता है। आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम कह करके नहीं पुकारता है क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना आदमी कह के पुकारता है? कोई नहीं कहता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डिस्ट्रिक्ट से डी ले लेता है, मजिस्ट्रेट से एम ले लेता है, डीएम कह करके काम चला देता है, चलाता है ना। बीडीओ कहने की जरूरत कोई करता नहीं है। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक से बी ले लेता है, डेवलपमेंट से डी ले लेता है, ऑफिसर से ओ ले लेता है, अब बीडीओ कह करके पुकारता है। सीओ कहता लोग, सर्किल ऑफिसर, सर्किल से सी ले लेता है, ऑफिसर से ओ ले लेता है, वह सीओ बन गया। प्राइम मिनिस्टर कौन कहता है? प्राइम से पी ले लेता है, मिनिस्टर से एम ले लेता है, और पीएम कह करके लोग पुकारता है। चीफ मिनिस्टर कौन कहने जाता है? आज सीएम साहब कहते हैं, सीएम साहब आ रहे हैं। चीफ से सी ले लेता है, मिनिस्टर से एम ले लेता है, चीफ मिनिस्टर हो गया। हुआ कि नहीं? रावण ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर से हम पीएम शब्द बना लेते हैं, चीफ मिनिस्टर से हम सीएम शब्द बना लेते हैं, सर्किल ऑफिसर से सीओ शब्द बना लेते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से हम बीडीओ शब्द बना लेते हैं, वैसे भैया हमने ये जो फॉर्म राम लिखा है वस्तुतः आपके दुश्मन वाला राम का नाम नहीं है, ये तो आपका और भाभी का नाम है। रावण ने कहा गजब बात करते हो यार, ये मेरा और तुम्हारी भाभी का नाम? कहा आप ही को तो भगवान बनाया है। कहा कैसे? कहा राको से रावण से राका ले लिए, और मो से मंदोदरी ले लिए, और शॉर्ट फॉर्म में भैया और भाभी को एक जगह ला दिए है, राम लिख दिए है। रावण ने कहा जब यही काम किया है तो दुए ठोका है लिखा, पूरे लंका में लिख डाल राम राम राम। और विभीषण को ठेकेदारी मिल गई। दूसरे दिन से विभीषण ये बड़े शान से भगत सिंह की तरफ मोच पिजाते हुए पूरे लंका में राम राम लिखवा रहा है। बात समझ में आई?
हनुमान के मिलने से पहले भी विभीषण भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन भगवान की भक्ति विभीषण को भय से मुक्त नहीं कर पाया। और हनुमान के मिलने के बाद भी वह राम की भक्ति कर रहा है, लेकिन वह भक्ति विभीषण को भय से मुक्त कर दिया। इससे प्रमाणित क्या होती है? इस कथा से प्रमाणित यही होता है कि संत के शरण में आने से पहले भी कोई भक्ति करता है, लेकिन उसकी भक्ति उसको भय से मुक्त नहीं कर पाती, अज्ञानता से मुक्त नहीं कर पाती, प्रमाद से मुक्त नहीं कर पाता। लेकिन वही भक्ति जब हम सदगुरु के शरण में आकर के करते हैं, सदगुरु का आधार लेकर के करते हैं, तो फिर वह भक्ति हमें बंधन से मुक्त कर देता है, हमें भय और पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। इसलिए हमें संत के शरण में आना चाहिए। इसलिए विचारकों ने निवेदन किया, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। जगा रहे हैं नवागांव वाले लोगों, वैसे हमको जगाने की जरूरत नहीं है, जगाने के लिए इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए, फिर भी इन्हीं महारथियों का आशीर्वाद पार प्राप्त करके इनके ही मुख से ली हुई वाणी में आप तक पहुंचा रहा हूं। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सदगुरु की, शरण में आने को सदगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। परे अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। और जिस दिन अविद्या की रात्रि खत्म होगी, अज्ञान का अंधेरा छटेगा, और जिस दिन आप गुरु के शरण में आने के लिए, संत के शरण में आने के लिए संकल्पित हो जाएंगे, उसी दिन से आपका भटकना बंद हो जाएगा। और जैसे ही भटकना बंद होगा, फिर इस मंच से कभी यह भजन सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा भजन? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये भजन उसको सुनाना पड़ता है जो संत के शरण में नहीं आया है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, जाको सदगुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, तो घर जरे अघोरवा बुता है। तो घोरवा बुताने की जरूरत न पड़े, जहां आग लगी हो वहीं पर पानी पड़े, जिस ओर हमारी मंजिल हो उसी ओर कदम बढ़े। इसके लिए हमें निष्कपट भाव से सदगुरु संत के शरण में आना चाहिए और उनके मार्ग निर्देशन में अपने जीवन का हर एक कार्य व्यवहार संपादित करना चाहिए। व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों जीवन को सिद्ध करना चाहिए। आप लोगों ने इतना शांतचित्त होकर मेरे विचारों को श्रवण किया, इसके लिए आप सबों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे जितने संत गुरुजन हैं, इधर पर हमारी साध्वी बहनें सब बैठी हुई है, सबका स्नेह, सबका प्रेम, सबका दुलार मुझे इतना मिलता है कि बोलने में, आप लोगों से मिलने में थकावट तो इतनी होती है, पूछो मत। वो तो रात में जब बिछावन पर हम अकेले जाते तब पता चलता है। लेकिन आप लोगों का दुलार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमारे लिए वो एनर्जी की तरह काम करता है। ऊर्जा खत्म भी हो जाती तो इतना एनर्जी भरता है कि वो पूछिए मत। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर बरसता रहे। दोबारा छत्तीसगढ़ आऊं ना आऊं तो एक अलग मामला है, आऊं तो भी अच्छा, ना आऊं तो भी अच्छा, लेकिन इतना जरूर अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग जो ये मुस्कुराहट, आप लोग जो हृदय का ये उद्गार दिए हो, इसमें कभी कमी मत करना। आऊं ना आऊं यहीं से उद्गार बरसाते रहना। और मैं सदगुरु से कामना करूंगा, क्योंकि आज यह छत्तीसगढ़ का मेरा ये इस वर्ष का आखिरी दिन है। कल सुबह इस प्रदेश को नमन करके, इस कर्मभूमि को छोड़ करके अपने जन्मभूमि की तरफ जाना है मुझे। फिर 5 महीना लगातार वहां मुझे कार्यक्रम करना है। बढ़िया से जाकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोग बढ़िया से भेजोगे ना, तो बढ़िया से जाएंगे। तो वहां जाकर के फिर कार्यक्रम करना है।
छत्तीसगढ़ में जो मेरा ये लगभग 42 दिन का मौका गुजरा है, दिसंबर से लेकर के अभी तक में, इन क्षणों में यदि मुझसे बोलने में, कुछ करने में, कुछ चलने में और कोई भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे करना, बिल्कुल करना। माँ हो तो बेटा समझ के कर देना, बहन हो तो भाई समझ के कर देना, इधर कोई बुजुर्ग हो तो अपना बेटा समझ के कर देना, भाई समझ के कर देना, मित्र समझ के कर देना, किसी न किसी भांति चाहे जैसे माफ कर सको वैसे माफ कर देना, लेकिन कर देना जरूर। तो बहुत बहुत साधुवाद देते हुए खाली नीचे वाले से माफी नहीं मांग रहे, ऊपरों वालों से मांग रहे हैं। सब लोगों से जिसके साथ यदि किसी तरह का कोई थोड़ा ऊंच नीच का व्यवहार हो गया हो, जानबूझ करके तो किया नहीं, फिर भी हो सकता है, तो सबके प्रति हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कि कोई दिल पर अपनी कोई उस तरह का बात नहीं रखेंगे, क्योंकि जिंदगी कब किसकी चली जाए कहना मुश्किल है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की पंक्ति है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। एक साधक होने के नाते संभल संभल करके चलने की तो कोशिश की जाती है, लेकिन हो सकता है मानवीय चरित्र होने के कारण भूल बस, कुछ ऐसी नादानी बस, कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ ऐसी वाणी निकल जाए, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए सभी पूज्य साध्वी बहनों एवं हमारे सभी संत गुरुजनों के चरणों में सादर सादर नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान जो बाएं पक्ष में हमारे देवतागण बैठे हुए हैं और दाएं पक्ष में हमारी देवियांगण बैठी हुई है, उसके हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए, और इस नवागांव की पावन धरा पर आदरणीय हमारे महेंद्र बाबू, उनके सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनके भाई, सब लोगों ने मिलकर के इस पवित्र भूमि पर आने का जो मुझे अवसर प्रदान किया, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए एक बार मैं चाहूंगा कि इस पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उसका अभिनंदन कीजिए। उस पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे अभी तक ये पता नहीं कि मुझे बुलाया किसने, क्योंकि आप जान लीजिए कि कुछ लोगों को लगता है कि साहब जी से हमारी बातचीत होगी और साहब जी से कार्यक्रम ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है।